सो हेलो मेरे भाई एवं बहनों, तो आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फिर से एक नए अंदाज में हिंदी व्याकरण, जो कि आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप सभी वो वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक मेरा क्या है? आज का मेरा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आज जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, जो कि स्वर्ण वर्ण हम पढ़ा चुके हैं। तो व्यंजन वर्ण हम पहले वर्ण से आपको बताते हैं। वर्ण वर्ण कितने प्रकार के थे? वर्ण 2 प्रकार के थे। एक था स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा था व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ण का कितना प्रकार है? तो वर्ण का 2 प्रकार है। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आइए स्वर्ण वर्ण का परिभाषा में लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। आइए अब जानते हैं व्यंजन वर्ण की परिभाषा के बारे में। क्या परिभाषा? परिभाषा इसका परिभाषा में लिखना है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, आप जैसे बोलिए, आप जैसे किसी भी व्यंजन वर्ण को हम बोलते हैं तो उसमें स्वर का सहायता लेना ही पड़ता है। जैसे आप को बोलकर देखिए, को। जब आप को बोलेंगे तो इसका को का आविष्कार कैसे हुआ है? देखिए, को हलंत प्लस ओ, तब जाके बना है को। हलंत का मतलब हो गया आधा, यानी आधा को, और ओ जाके बना है तब पूरा को। इसमें ये तो स्वर है कि नहीं? इस स्वर है। स्वर में कौन कौन आता है? ओ या आ, हर से दूर गई ये, यानी स्वर वर्ण में आता है 13 वर्ण। स्वर वर्ण में आता है 13 वर्ण, जिसमें कि
ओ व्यंजन वर्ण में आता है जब को हम सभी बोलते हैं, तब ई जाके आता है। जैसे आप च बोलिए, क्या च बोलिए, जब आप सभी च बोलेंगे तो इसका भी आखिर यहाँ ई लग ही जाता है, अ लग ही जाता है। च आखिर च अ लग जाता है तो अ लग ही जाता है। जब भी किसी हम व्यंजन वर्ण को बोलेंगे तो ई जो अ है ई लग जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो अब आइए व्यंजन के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम तो अभी वर्ण के प्रकार के बारे में जाने, फिर आइए अब व्यंजन के प्रकार के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण का 6 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण का 6 प्रकार होता है, जिसमें कि पहला स्पर्शी व्यंजन, जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन वर्ण आता है? तो इसमें आता है क से म तक, कहाँ क से लेके म तक। और इसकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या 25। कितना? इसकी संख्या 25 होते हैं। जैसे देखिए ये जो क से म तक में है, जो क, ई क वर्ग को आप लिखिए तो इसमें क से लेके क, ख, ग, घ, अंग, और यहाँ पर देखिए च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, य। अब ट वर्ग, इसमें भी यही लिखना है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में लिखना है त, थ, द, ध, मूर्धांत न। इसे क्या कहते हैं? मूर्धांत न। आप प वर्ग में लिखना है, प फ में जो आता है पूरा वही लिखना है। प, फ, ब, भ और म। अब यहाँ से लेके आप सभी यहाँ तक गिनिए कितना वर्ण है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्यों? 5 5 10, 5 या 15, 5 1 20, 25 25। इस कितना वर्ण है? 25। इसी को संख्या कहते हैं। इसकी कितना संख्या है? तो 25। कितना है? तो 25। देखिए हम तो ये तो जान गए, आप इसका उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, वो भी अपना ट्रिक से जानेंगे इसके उच्चारण स्थान के बारे में। तो अपना ट्रिक है, जैसे देखिए कल मेरा बर्थडे है और हम भोज कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ा पार्टी दे रहे हैं। और आपको हम कैसे इनवाइट करेंगे? तो कल तुम मेरे दावत में आओ, यही मेरा ट्रिक है। देखिए
देखिए, कल तुम मेरे दावत में आओ। कल तुम मेरी दावत में आओ। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप बने रहिए मेरे वीडियो में। इस ट्रिक के माध्यम से आपको हम उच्चारण स्थान इसका कैसे, ये देखिए, जब हम को वर्ग बोलेंगे तो किसको स्पष्ट करेगा, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, को का इंग्लिश क्या होता है, के। तो का इंग्लिश क्या होता है, तो टी। मो का इंग्लिश क्या होता है, तो एम। दो का इंग्लिश क्या होता है, डी। और ओ का इंग्लिश तो ओ ए लिख दीजिए। अब देखिए, अब आएगा मजा। क्या आएगा, मजा। देखिए कैसे, कंठ लिखिए, कैसे कंठ। टी से तालु, एम से मुर्दा। क्या, मुर्दा। डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। देखिए, अब आएगा मजा। क्या आएगा, मजा। देखिए, अब जब हम को बोलेंगे तो को किसको स्पर्श कर रहा है, तो कंठ को स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है, कंठ को। खो बोलेंगे, खो। आप मेरे साथ बोलकर देखिए, खो किसको स्पर्श कर रहा है, तो कंठ को स्पर्श कर रहा है। चो बोलिए तो किसको स्पर्श कर रहा है, जी देखिए किसको स्पर्श कर रहा है, चो। चो किसको, तालु को स्पर्श कर रहा है। ठीक उसी तरह जब आप तो बोलिएगा तो मुर्दा को स्पर्श करेगा, तो बोलिएगा दंत को स्पर्श करेगा, और पो बोलिएगा तो ओष्ठ को स्पर्श करेगा। तो आइए रिवाइजिंग के साथ आपको पढ़ा देते हैं, रिवाइजिंग करा देते हैं आपको। जैसे देखिए, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए हम स्पर्श, जिसे हम स्पर्श के नाम से भी जानते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क से लेके म तक होता है। इसकी संख्या 25 होती है। आप यहाँ पर गिन लीजिए, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 हुआ 25। आप देखिए अपना ट्रिक क्या है, ट्रिक है कल तुम मेरे दावत में आओ। कल तुम मेरे दावत में आओ। को का इंग्लिश क्या होता है, के। तो का इंग्लिश क्या होता है, टी। मो का इंग्लिश क्या होता है, एम। दो का इंग्लिश क्या होता है, डी। ओ का ओ ये लिख दीजिए। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ होता है। अब देखिए, जब को बोलेंगे तो आप किसको स्पर्श करेगा, तो कंठ को स्पर्श करेगा। जब चो बोलिएगा किसको स्पर्श करेगा, तालु को स्पर्श करेगा। तो बोलिए किसको स्पर्श करेगा, मुर्दा को। तो बोलिए किसको स्पर्श करता है, दंत को, यानी दांत को, ये जो दांत है उसको स्पर्श करता है। पो बोल कर देखिए किसको स्पर्श कर रहा है, पो, ओष्ठ को। जैसे बोलिए पो, 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 इसको स्पर्श कर रहा है। तो देखिए इसको स्पर्श, दांत को स्पर्श कर रहा है। तो ये मुर्दा, मुंह माने मुर्दा को स्पर्श कर रहा है। चो जी देखिए किसको स्पर्श कर रहा है, तालु को। को किसको स्पर्श कर रहा है, को। खो, गो कंठ को स्पर्श कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्त लोग को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिए अभी आप। अब चलिए दूसरा प्रकार क्या है, जिसको हम सभी बोलते हैं अक्षिप्त व्यंजन, जिसको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, ढ आ जाता है, ड और अढ़। इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या 2। कितना, 2। क्या है कि यह 1, 2 दुएट है। अब तीसरा क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक
सिक, जिसे हम सभी नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या? नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए कौन कौन होता है, तो इसमें होता है अंग, और देखिए इसमें फिर यो के बाद आ जाता है नो, फिर मूर्धन्य नो, फिर प। इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या कितना है? तो 5 है। जैसे 1 2 3 4 5 आपको बता देना चाहते हैं। जैसे अंग लिखिए, इसको प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, अंग जब बोलते हैं तो अंग 5 नंबर में आता है कि नहीं? क जब हम क व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो अंग 5 नंबर में आता है, य 5 नंबर में आता है, न 5 नंबर में, मूर्धन्य न 5 नंबर में आता है, और सॉरी यहाँ पर पो नहीं होगा, म होगा, ये भी 5 नंबर में आता है। तो आइए चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है अंतःस्थल व्यंजन। क्या? अंतःस्थल व्यंजन। इसमें कौन कौन आता है? तो यो, रो, लो, फिर वो, यो रो लो वो। इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या 4। कितना? तो 4। फिर 5वां है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसमें कौन कौन आता है? तो तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो, तालम से मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो। इसका भी संख्या कितना है? तो 4 एगो है, 1 2 2 4। फिर देखिए हम पढ़ रहे हैं 6वां मेरा प्रकार है क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसमें आ जाता है देखिए यो रो लो वो, तालम से मूर्धन्य से दंत से हो। इसके बाद क्या आता है? अक्ष, अक्ष, त्रो, गियो, फिर सरो। इसका संख्या कितना है? इसका भी 4 8 है। अब देखिए आपको हम बताते हैं इसका जो है निर्माण कैसे होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण कैसे होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण कैसे होता है? आइए संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण कैसे होता है देखिए कैसे होता है। को हलंत प्लस मूर्धन्य स्व बराबर क्या होता है? अक्ष। क्या अक्ष हुआ? अब देखिए तो हलंत प्लस रो बराबर क्या होता है? तरो। तरो। अब देखिए जो हलंत प्लस यो बराबर क्या होता है? जो हलंत प्लस यो बराबर क्या होता है? ग्यो। और देखिए तालम स्व हलंत इसमें लगा दीजिए प्लस में क्या करना है? रो, तो क्या हुआ? सरो। क्या? सरो का निर्माण हुआ। संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण ठीक इसी तरह होता है। आप देख लीजिए साइड में हम लिख दिए हैं। तो आइए आपको रिवाइजिंग करा देते हैं। देखिए अक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन में कितना संख्या कौन कौन आता है? तो रॉड और इसकी संख्या 2। अनुनासिक या नासिक में कौन कौन आता है? तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, इसकी संख्या कितना है? तो 5। अंतःस्थल व्यंजन में कौन कौन आता है? यो रो लो वो,
जैसे देखिए आपको अंतःस्थल व्यंजन जब आद नहीं रहेगा तो ओ आद रखिएगा तो यो आद रखिएगा, ओ से यो, दिमाग में इतना थोड़ी याद रखना है, ओ से यो, फिर यो रो लो वो आद हो जाए, यो रो लो वो 4, इसकी संख्या 4, कितना है तो 4। फिर उसमें व्यंजन तालम से मूर्धन से धन से हो, यहां से चालू करना है, बस बीच में इसको याद रखना है, इसको बीच में, इसको अंतिम में इसको याद रखना है। इसकी संख्या कितना है 4। फिर यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन में कितना है, कौन कौन आता है, अक्षोत्र ज्ञोस्त्र, इसकी संख्या भी 4। और इसका निर्माण कैसे होता है, कोहलंत प्लस मूर्धन स्व बराबर क्या होता है अक्षो, तोहलंत प्लस रो बराबर क्या होता है त्रो, जोहलंत प्लस यो बराबर क्या होता है ज्ञोम, सोहलंत प्लस रो बराबर क्या होता है स्रो। अब आइए प्राण वायु श्वसन के आधार पर व्यंजन के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्राण वायु यानी श्वसन, क्या यानी श्वसन के आधार पर व्यंजन का प्रकार। प्राणवायु श्वसन के आधार पर व्यंजन का प्रकार जानते हैं। कौन कौन होता है, मानी श्वसन, श्वसन वायु जिसमें वायु कम लगे या ज्यादा लगे उसी के आधार। अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। आइए पहले अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, परिभाषा में लिखना है। परिभाषा में क्या लिखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मात्रा कम लगे, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मात्रा कम लगे उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। जैसे देखिए, जैसे देखिए पहले तो को, खो, गो, घो, अंघो, को, खो, गो, घो, अंघो। देखिए अब इस सभी में किस में वायु का मात्रा कम लगता है, आइए बताते हैं। देख, जब आप को बोलिए, को आप सांस लेते हैं, को, खो, इसमें खो में वायु का मात्रा ज्यादा लगा और को में जो है ना, को में इसमें कम लगा, वायु का मात्रा इसमें कम लगा। फिर को, खो, फिर यहाँ पर आके सांस छोड़ते हैं, श्वसन। फिर यहाँ पे सांस लेते हैं, गो, यहाँ पर ये भी होगा, वायु का मात्रा इसमें भी कम लगता है। यहाँ पर जाके घ, गो, घ, जोर से बोलते हैं घ, फिर यहाँ पे सांस छोड़ते हैं, यहाँ पर सांस लेते हैं, अंघ। इस तीनों वर्ण में जो है ना वायु का मात्रा कम लगता है। अगर आपको दूसरा परिभाषा भी है, अगर
आपको ये परिभाषा याद नहीं रहेगा, दूसरा परिभाषा भी है हमारे पास। दूसरा परिभाषा क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। शॉर्टकट जैसे देखिए, पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग, ये अल्पप्राण का परिभाषा है। दूसरा परिभाषा अल्पप्राण का दूसरा परिभाषा है। अगर ये परिभाषा याद रहेगा तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। आप सभी को रिवाइजिंग करा देते हैं। प्राणवायु श्वसन के आधार पर व्यंजन का प्रकार, तो अल्पप्राण और महाप्राण दूठ है। इसका परिभाषा अल्पप्राण में कौन है? परिभाषा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मात्रा कम लगे, क्या कम लगे, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण। जैसे में क ग अंग, क ग अंग, इसमें वायु का मात्रा कम लगता है। अगर वो परिभाषा याद नहीं रहेगा तो दूसरा परिभाषा यहाँ पर हम लिख दिए। दूसरा परिभाषा क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्राण पढ़ा चुके हैं, अब महाप्राण पढ़ाएंगे। तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है जिन वर्णों के उच्चारण में उसमें कम लग रहा था, इसमें अधिक यानी ज्यादा लगेगा। इसमें वायु का मात्रा, वायु का मात्रा अधिक लगे, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मात्रा अधिक लगे। अल्पप्राण में क्या था? कम, वायु का मात्रा क्या लग रहा था? कम। इसमें क्या लग रहा है? ज्यादा, यानी अधिक लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो जैसे मैं लिख, कॉपी करिए। जैसे में आप पहले च वर्ग उठा लीजिए, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग लिख लीजिए। अब देखिए आपको समझाते हैं। जब आप च बोलेंगे ना, तो इसमें वायु का मात्रा कम लगेगा। च, छ, इसमें अधिक लगा। फिर आप यहाँ पर आकर सांस छोड़ दीजिएगा। फिर जब बोलिएगा ज, इसमें इसको कम वायु में बोलिएगा आप, तब यहाँ पर आकर बोलिएगा झ। क्या बोलिएगा? झ। फिर आप यहाँ पर आके सांस तोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आप उठाइएगा, जो कि आगे कोई वर्ण है ही नहीं। ये दोनों जो है ना, ये दोनों महाप्राण है। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहेगा, दूसरा परिभाषा लाए हैं पूरा शॉर्ट में। दूसरा परिभाषा दूसरा परिभाषा क्या है? देखिए यहाँ पे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा
वर्ण महाप्राण कहलाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथवा वर्ण महाप्राण कहलाता है। शॉर्ट, एकदम शॉर्ट है। अगर ये आद नहीं रहेगा तभी इसको आद करना, दोनों को आद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बताते हैं। क्वेश्चन में देगा निम्न में से महाप्राण कौन है। तो ऑप्शन में दिया जाएगा च, फिर छ, फिर ज, य। आपको किस में टिक मारना है तो छ में, क्योंकि ई महाप्राण है। कौन वर्ण है? ई महाप्राण वर्ण है। देखिए यहाँ पे दूसरा चौथवा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार। कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार। कंपन के आधार पर व्यंजन का दो प्रकार होता है। कंपन की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार का होता है। कंपन की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अघोष, दूसरा है घोष, जिसे हम सभी सघोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सघोष के नाम से जानते हैं। अघोष और घोष, दूसरा है घोष जिसे हम सघोष के नाम से जानते हैं। तो पहले चलिए अघोष के बारे में जानते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा में लिखना है जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन न लगे उन्हें अघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन ना लगे उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क, फिर ख, ग, घ, फिर अंघ। आइए, जैसे देखिए आपको बोल कट्टे भी है। को, खो, गो। जब आप गो बोलिएगा तो यहाँ पर कंपन लगता है, मतलब झंकार थरथराट सा होता है, यहाँ पर होता है थरथराट सा। फिर घो, गो, घो, अंघो, यहाँ पर भी होता है थरथराट सा। ये जो दोनों है को और खो, ये दोनों ये अघोष वर्ण हुआ। आइए इसका दूसरा परिभाषा हम लाए हैं शॉर्ट में। अगर वो परिभाषा आज नहीं रहेगा, दूसरा परिभाषा क्या है? दूसरा परिभाषा है प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। अघोष कहलाता है।
अगर आपको वो परिभाषा याद नहीं रहेगा तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, लेकिन याद करना ही है। क्या पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। क और ख अघोष, च और छ अघोष वर्ण है। अब हम सभी आगे टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हम पढ़ा दिए अघोष, अब घोष पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? घोष। दूसरा घोष, जिसे सघोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सघोष के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा में लिखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन लगे उन्हें घोष या तो सघोष कहते हैं। घोष या तो सघोष कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको समझा दिए हैं, इसमें होगा गो, घो, अंघो। अगर आपको ई परिभाषा याद नहीं रहेगा तो हम दूसरा परिभाषा लाए हैं। दूसरा परिभाषा लाए पूरा शॉर्ट में। दूसरा परिभाषा पूरा शॉर्ट में लाए हैं। दूसरा परिभाषा हम पूरा शॉर्ट में लाए हैं। तो आइए हम परिभाषा में लिखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण घोष या सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाता है। तो कंपन के आधार पर दृष्टि, तो ये तो हो गया, अभी दोनों पढ़ा चुके हैं हम। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद कर लेना ही है। वीवीआई में उसको रख लीजिए। वीवीआई टॉपिक पहला है अंत स्थल व्यंजन। अंत स्थल व्यंजन, इसमें क्या बताएं आप सभी को? अंत स्थल व्यंजन में यो, रो, लो, फिर वो बताएं। फिर आप सभी यहाँ पर चलिए, अर्ध व्यंजन, क्या व्यंजन, इसमें क्या कौन कौन आता है? तो यो, फिर वो, यानी ये दोनों उठकर आ जाता है। फिर है पांचविक व्यंजन। पांचविक व्यंजन में कौन आता है? लो। कौन? लो। फिर लुठित व्यंजन, इसमें कौन आता है? तो रो। इसको भी वीआई में रख लीजिए, क्योंकि इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जितना पढ़ें अभी, स्वर से लेके व्यंजन तक में जितना पढ़ें सभी को एक नजर में कर लेते हैं, यानी वर्णमाला एक नजर में कर लेते हैं।
वर्णमाला एक नजर में। वर्णमाला एक नजर में। देखिए पहले आपको क्या पढ़ाए थे, स्वरों की संख्या। पहले तो स्वर पढ़ाए थे, अब इसकी संख्या यानी सभी की संख्या को हम एक नज़र में कर लेते हैं। सभी की संख्या, जितना संख्या हम पढ़ाएं आपको एक नज़र में कर लेते हैं। इसका कितना संख्या है? 11। अयोग व स्वर की संख्या कितना है? 2। फिर आता है स्पर्शी व्यंजन, जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसमें कै ठो बताए थे? 25 गो। फिर आता है अक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसमें क्या ठो है? इसमें 2 गो है। अक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब है अंतःस्थल व्यंजन। अंतःस्थल व्यंजन, इसमें क्या ठो है? इसमें 4 गो है। क्या गो? 4 गो। फिर है उष्म व्यंजन। इसमें क्या गो है? इसमें भी 4 गो है। फिर संयुक्त व्यंजन में कितना ठो बताए हैं? जल्दी से बताओ। संयुक्त व्यंजन में कितना बताएं? तो 4 गो। इसकी संख्या कितना है? 4 गो। आइए फिर अब इस सभी को कुल वर्णों की संख्या के बारे में इसको जोड़ते हैं। कुल तो वर्णे हुआ, इस सभी को जोड़ते हैं। तो आइए 4 4 8 4 12 12 2 14। फिर इस 11 को उठा लीजिए। 11 कितना हुआ? 25। इस 25 को जोड़ दीजिए। 50 2 52। यानी कुल स्वरों की संख्या कितना है? 52। कुल स्वरों की संख्या कितना है? तो 52। आइए रिवाइजिंग करा देते हैं। स्वर की संख्या कितना है? 11। कितना है? 11। अयोगवान स्वर कितना है? 2। फिर स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितना है? इसकी संख्या कितना है? 25। अक्षिप्त या द्विगुण में कितना है? 2 गो। अंतःस्थल व्यंजन में क्या गो है? 4 गो। उसमें व्यंजन में कितना है? तो 4 गो। संयुक्त व्यंजन में कितना है? 4 गो। इस सभी को जोड़िए तो आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? 52। कुल वर्णों की संख्या कितना है? वर्णों की संख्या 52। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का क्लास कैसा रहा तो कॉमेंट में जरूर बताइए। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं, वो क्लास देख लीजिएगा, फिर ये क्लास देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।